सामाजिक एकता व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म पूना में 1 अप्रैल 1889 को वर्ष प्रतिपदा को हुआ था। इनके पिता बलिराम पंत और इनकी माता का नाम रेवती बाई था। बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव, क्रांति की ज्वाला दिल में धधक रही थी। स्कूल में गए और वहां पर एक टोली बना ली जो वंदे मातरम का उद्घोष करती थी। और एक बार अंग्रेज अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आए तो केशव अपनी टोली के साथ वंदे मातरम का उद्घोष करने लगे। अंग्रेज अधिकारी कुपित हुए, दंडित किए गए, बेतों से पीटा गया और चूंकि टीम के नेता थे केशव, तो इसलिए केशव को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। बाद में स्वाध्याय घर में ही अध्ययन किया। उसके बाद नेशनल कॉलेज पूना से पढ़ाई करने के बाद डॉक्टरी करने के लिए कलकत्ता चले गए। 1910 में कलकत्ता गए, वहां डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगे। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी सेवा न करके वहीं कलकत्ता में ही रह करके गरीबों और देश के लोगों का, देशवासियों का निःशुल्क इलाज करने लगे। जब डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय जो कलकत्ता में अनुशीलन समिति बनाई गई थी, जिसका लक्ष्य था क्रांति के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराना, जो शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को क्रांति का पाठ पढ़ाती थी, केशव उस अनुशीलन समिति के सदस्य हो गए। उसके बाद बंगाल हिंदू महासभा के सदस्य बन गए। 1915 में वापस पूना आ गए, कांग्रेस के सदस्य बन गए और विदर्भ कांग्रेस के सचिव बना दिए गए। सक्रिय थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भी भाग लिया और नागपुर के अधिवेशन 1921 के नागपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव रखा। यद्यपि वह प्रस्ताव खारिज हो गया। असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, 1 वर्ष की कैद हो गई। यद्यपि चौरी चौरा कांड के बाद भी कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, किंतु केशव कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहे, महात्मा गांधी से जुड़े रहे। खिलाफत आंदोलन के समय केरल के मालाबार में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। इसके विरोध में, इससे आहत होकर के केशव ने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद केशव डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर परांजपे के साथ मिलकर के हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और हिंदू हितों की रक्षा के लिए अनुशीलन समिति द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसी से प्रेरित होकर के 1925 में विजयदशमी के दिन हिंदू नवयुवक क्लब की स्थापना करते हैं, जो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका नाम होता है। 1936 में राष्ट्र सेविका या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महिला शाखा की स्थापना 1936 में की जाती है। 21 जून 1940 को केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का निधन हो गया। केशव बलिराम हेगड़ेवार जी को शत शत नमन।